हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा ही बेसिक टॉपिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, हम लोगों ने एसईओ के ऊपर बहुत सारी बातें करी, बहुत से जो है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझे, एसईओ का डीप कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। बट अभी तक हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया, व्हाई एसईओ, आखिर हमें एसईओ की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, अगर बिगिनर हो तो इंटरव्यू के लेकर जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम एसईओ करते ही क्यों हैं। आपको सारी चीजें पता है एसईओ के बारे में, ऑन पेज पता है, आपको सारा टेक्निकल एसईओ पता है, आपको ऑफ पेज पता है, ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज पता है, सब कुछ पता है, पेनल्टीज के बारे में आप जानते हो, अपडेट्स आप रखते हो, सब कुछ करते हो। बट आखिर एसईओ क्यों, अगर आपसे सामने से इंटरव्यू ये पूछ ले रहा है क्यों एसईओ, आखिर हमें एसईओ करने की जरूरत क्या है, इसके काउंटर अटैक में आपके पास कौन से आंसर्स हैं, ये कौन से ऐसे पॉइंट है जो जस्टिफाई करते हैं कि वाकई में आज भी बिजनेसेस को एसईओ की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा इसकी जरूरत रहेगी। तो इस चीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जल्दी से 4-5 पॉइंट्स में हम लोग कवर करेंगे कि आखिर हमें एसईओ की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको हर तरीके से हेल्प कर सकता है ये वीडियो। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एसईओ शुरुआत करो तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमें एसईओ क्यों करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिक सर्च इज मोस्ट ऑफन द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किसको नहीं पसंद, चाहे किसी भी तरीके की वो वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे ई कॉमर्स हो, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है शुरुआत का कि हमको ट्रैफिक लाना है। बाद में देखेंगे कि सेल करना है, क्या करना है, हमारी वेबसाइट की वैल्यू कैसी है, हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सर्विस कैसे है। बट अगर ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो वो सारी चीजें भी पूरी नहीं होंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे प्राइमरी चीज होती है हमारी वेबसाइट क्रिएशन करने के बाद या वेबसाइट क्रिएशन के बाद, वो होती है वेबसाइट का ट्रैफिक। और वेबसाइट ट्रैफिक का इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है ऑर्गेनिक सर्च, और दैट टू फ्रॉम गूगल, राइट। तो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी के ऊपर अगर हम देखें कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक है वो क्या है, वो है ऑर्गेनिक सर्च, गूगल की ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है, तो एसईओ की इंपॉर्टेंस पहली बात तो ये समझ में आ गई कि अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो हम जो ये पोटेंशियल है यानी ऑर्गेनिक सर्च का, वो पोटेंशियल पूरा हमारे लिए बंद हो जाएगा, वो सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएंगे, राइट। इसलिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो है, एसईओ बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब इस पॉइंट को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आपको, समझने की कोशिश करिए कि सपोज करते हैं आपने सर्च किया, यहां पर गूगल में जाते हैं, आप कोई भी क्वेरी करते हैं, सपोज करते हैं हम यहां पर करते हैं बाय ऑनलाइन शूज, बहुत बेसिक सा हम लोगों ने एक कीवर्ड लिया, इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूं, मेरे सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आते हैं जिसमें टॉप पे आपको ऐड दिखता है, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स यहां पर दिखते हैं। हमें पता है भाई ऐड तो एसईओ से आएगा नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से तो हमारी वेबसाइट से यहां टॉप में आएगी। अब जरा इस बात को थोड़ा सा सोचिए, अगर आप बाय ऑनलाइन शूज टाइप करते हो और यहां पर आपको नाइकी का ऐड दिखता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर आपको नाइकी का ऐड दिखता है और यहां पर भी आपको नाइकी का ऐड दिखता है, और सॉरी नाइकी का रिजल्ट दिखता है, ठीक, क्योंकि ये जो है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है तो यहां पर आपको नाइकी का रिजल्ट दिखाई देगा। तो क्या होगा कि जो यूजर होता है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा इन्होंने पैसे देकर तो इनका ऐड ऊपर आ ही रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, लेट मी टेल यू वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बहुत प्रैक्टिकल थिंग बताता हूं कि होता क्या है, जो यूजर है वो हमारी आपकी तरह टेक्निकल नहीं, वो नहीं समझता है कि इस ऐड को यहां पर शो कराने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, क्वालिटी स्कोर होता है, बिडिंग होता है, अमाउंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक का एवरेज बिडिंग होती है, बहुत कुछ चीजें होती है यहां पर, तब जाके ये ऐड यहां पर शो होता है। नॉर्मल यूजर इस चीज को नहीं समझता है, वो समझता है यहां पर पैसे देके ऐड शो हो रहा है, उसको एक चीज समझ में आती है, राइट, कि उसको लगता है कि यहां पर पैसे दिए नाइकी ने इसलिए ये ऐड शो हो रहा है, तो वो ये सोचता है, नॉर्मल यूजर जो इतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सर्च काम करती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझता है पैसे देके भैया ऐड ऊपर आ जाता है, और ये जो चीजें हैं ये रियल है, ये पैसे देके ऊपर नहीं आई है। तो जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का पॉइंट है वो यहां से आता है, ठीक है, नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो जानता है उसके लिए तो समझ में आ जाता है कि नहीं यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, बट नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उसको ऑर्गेनिक रिजल्ट में आपका बिजनेस दिखता है तब जाकर उसकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तब वो जाकर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि अच्छा बिना पैसे दिए जो है इनका वेबसाइट जो है, इनका प्रोडक्ट जो सर्विस जो है वो रैंक कर रही है। बात समझ में आ रही है कि यहां पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे एसईओ एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है उसका ऑर्गेनिक रिजल्ट में शो किए जाने के ऊपर। तीसरा पॉइंट है, एसईओ इंपैक्ट्स द बाइंग साइकिल।
ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यही चीज बाइंग साइकिल से है। ठीक है, बार बार जब यूजर जो है आपका जो वेबसाइट है वो देखता है तो डेफिनेटली वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहां से ट्रस्ट आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगी। तो जो बाइंग साइकिल, ओवरऑल बाइंग साइकिल होती है, किसी भी फेज में हो यूजर, ओवरऑल जो बाइंग साइकिल होती है वो इफेक्ट होती है और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करे, राइट। उसके बाद एसईओ इज रिलेटिवली चीप। अब रिलेटिवली चीप का क्या मतलब है? एसईओ कभी कभी बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है। ठीक है, एसईओ बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आई हैव सीन द प्रोजेक्ट्स कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10-10, 15-15 लोगों की टीम भी कभी कभी काम करती है। हाँ, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ कहें बहुत बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ द बहुत बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर 10 लोग, 8 लोग या 12 लोगों की टीम काम करती है। तो अब आप इस चीज को जरा सोचिए कि उनका जो पहली बात तो उन लोगों की जो सैलरी है वो, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स लगी हुई है उसकी सैलरी, उसके साथ साथ जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें, हम कंटेंट बना रहे हैं उसका पैसा, बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो चीप का जो बात है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि एसईओ इज चीप। ठीक है, हमको लगता है कि एसईओ में पैसा नहीं लगता है, बट एसईओ में भी पैसा लगता है। हमें ब्लॉग्स लिखवाने पड़ते हैं, कंटेंट राइटर से ब्लॉग लिखवाने पड़ते हैं, उनको आपको कभी कभी पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटर्स होते हैं। ठीक है, एसईओ बेस्ड कंटेंट वो लिखते हैं तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली बहुत बेसिक सी बात है। तो चीप तो नहीं है, बट यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है एसईओ इज रिलेटिवली चीप। रिलेटिवली चीप का मतलब ये है कि विद द टाइम, राइट, आज आपने एसईओ करना शुरू किया, आज आपको बड़ा महंगा लग रहा है, बट विद द टाइम जब एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स आपके पैर जमाने लगते हैं ना, आपकी वेबसाइट को, आपके एफर्ट्स को मजबूत करने लगते हैं ना, उस वक्त हमको लगता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे जो रिस्पॉन्स, जो मेहनत हमने करी, उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, वो कहीं ज्यादा है आज जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इट इज रिलेटिवली चीप। इन द बिगिनिंग इट इज नॉट चीप। ठीक है, बिगिनिंग में ये चीप नहीं है, बट रिलेटिवली ये चीप है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ बहुत अच्छा है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ बहुत अच्छा है। और अगर कोई ऐसी मैजिक की बात करता है कि मैं 10 दिन के अंदर वेबसाइट को रैंक करा दूंगा, 15 दिन के अंदर वेबसाइट को रैंक करा दूंगा, देन ट्रस्ट मी, वो सही तरीका नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये काम नहीं करेगा, हो सकता है, बहुत सारी ऐसी एसईओ टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ब्लैक हैट की टेक्निक्स हैं जो आपको इस तरीके से रैंकिंग दे सकती हैं। बट अगर उस टाइप की रैंकिंग आपने अचीव करी और आप जिस भी बिजनेस के लिए एसईओ कर रहे हैं, डेफिनेटली जब कभी भी एल्गोरिथम में चेंज आएगा, एल्गोरिथम बहुत तेजी से चेंज होते हैं, जो सैकड़ों अपडेट्स हैं वो गूगल की आती रहती हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ अनऑफिशियल, कुछ डिक्लेयर्ड, कुछ नहीं डिक्लेयर की जाती हैं। इस टाइप से बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी और वहां पर फिर आपको डिक्लाइन मिलेगा। तो सबसे सेफ तरीका यही है, मैं बहुत वीडियोस में आपको बताया, सबसे सेफ तरीका यही है कि जो गूगल की गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करें और उसके हिसाब से कंटेंट बेस्ड एसईओ करें। आज के टाइम में आपको कंटेंट ओरिएंटेड एसईओ करने की जरूरत है। कंटेंट पे फोकस करें, अपनी निश पे फोकस करें, उसको अराउंड रख के आप अपने ऑप्टिमाइजेशन की जो है एफर्ट्स करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। शॉर्ट टर्म जो होते हैं फायदे, उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। तो जो डिस्कशन है वो ये है कि आखिर आज भी या आखिर बिजनेसेस को एसईओ की जरूरत क्यों पड़ती। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए जिससे जस्टिफाई होता है कि एसईओ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, right? If your business is online, the first thing is if your business is online. Then fifth is if you are not on page 1, you are not winning the clicks. Definitely आज के टाइम में आप बताओ पेज नंबर 2 पे कौन जाता है गूगल में? कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया है कि इतने अच्छे इतने रेलेवेंट रिजल्ट्स, भाई गूगल किस चीज पे काम कर रहा है? यूजर ने इधर कुछ टाइप किया, गूगल ने फट से उसको रिजल्ट दिखा दिए और रिलेवेंट दिखा दिए। तो जब इतने रिलेवेंट उसको रिजल्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं यूजर को, तो पेज 2 पे जाएगा क्यों? फर्स्ट पेज पे उसको इतने रिलेवेंट ऐड दिख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है, इतने सारे उसको रिजल्ट दिखे, उसमें से सारे उसके रिलेवेंट हैं, तो उसके मतलब की इंफॉर्मेशन तो मिल गई, तो पेज 2 पे जाता ही नहीं है। और क्या करता है यूजर? मैं आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताता हूं। अगर उसने एक क्वेरी करी, उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो क्वेरी अपनी चेंज कर देता है। बट जनरली बहुत रेयर केस होता है कि पेज 2 पे वो जाता है। अगर आप स्टैट्स उठाएं, डेटा उठाएं, तब भी आपको पता चलेगा कि कितने यूजर, 100 में से कितने यूजर्स जो है, क्या परसेंटेज निकल के आएगा जो पेज 2 पे जाते हैं। तो ट्रस्ट में पेज 2 पे होना फॉर मी, फॉर व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप पेज नंबर 2 पे हैं या आप पेज नंबर 10 पे हैं, सेम थिंग, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे आप वहां से। बट इफ यू आर ऑन पेज नंबर 1, व्हाटएवर द पोजीशन इज, ठीक है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू
हैव सम ट्रैफिक, राइट? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, इफ यू आर नॉट ऑन पेज नंबर 1 यू आर नॉट विनिंग द क्लिक्स। अगर आप पेज नंबर 1 पे नहीं है तो ट्रैफिक नहीं आने वाला है आपके पास, क्लिक्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, राइट? सो एसईओ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पेज 1 पे आना है, तो ऑप्टिमाइजेशन तो हमको करने पड़ेंगे सर्च इंजन को ध्यान में रख के, राइट? सो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बट यहां से भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक एक पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, एक एक पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में एसईओ कितनी डीप फील्ड है और आखिर कितना स्कोप है एसईओ में, राइट? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।